अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 10th के मैथमेटिक्स में आज हम जो आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 15.1 का प्रोबेबिलिटी चैप्टर, उसके क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दो पार्ट्स अलग अलग दिए गए हैं। तो वही 25th क्वेश्चन जो हमारा है, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। और ये एक ही एक्सरसाइज जो 15.1 है ये हमारे सिलेबस में है। दूसरी जो 15.2 एक्सरसाइज हालांकि हमारे मैथमेटिक्स में दी गई है बट इट इज ऑप्शनल। वहाँ पे ऊपर आप देखेंगे एक स्टार बना हुआ है और स्टार का मतलब भी नीचे समझाया गया है। आप अपनी टेक्स्ट बुक चेक कर सकते हैं। दीज एक्सरसाइजेज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, so we don't have to deal with these exercises which are marked with the optional star. तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ नजर डालें, आप अपनी टेक्स्ट बुक सामने रखे इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर इनकरेक्ट। हाँ, अब कुछ आर्गुमेंट्स वहां पे दिए गए हैं, हमें दो अलग अलग आर्गुमेंट्स हैं। हमें देखना है कि कौन से ठीक है और कौन से ठीक नहीं है, अरे कौन से गलत है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब हमें वजूहात भी बताने हैं कि जो जवाब हम इस क्वेश्चन का मतलब जो सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं, तो अब हमें उसके वजूहात भी बताने होंगे कि किस बिना पे, किस वजह पे हम कहते हैं कि ये जो आर्गुमेंट है ये गलत है या सही है। तो अगर कोई सवाल हमसे पूछा जा रहा है तो हमें ये पहले देखना है कि क्या, या कोई स्टेटमेंट हमें दिया जा रहा है तो हम देखेंगे कि उस स्टेटमेंट में सच्चाई है या फिर वो झूठ पे मबनी है। अगर सच्चा है तो फिर हम उसके भी वजूहात बताएंगे, अगर झूठा है तो उसके भी वजूहात बताएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अब पहले पार्ट में क्या दिया गया है, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। हमारे पास दो कॉइन्स है, टू कॉइन्स, दे आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, यानी एक ही मर्तबा हमने दोनों को ऐसे टॉस किया तो जब घुमाया तो हमें क्या अलग अलग रिजल्ट्स मिल सकते हैं वो हम अभी देख लेंगे। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेंगे। देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। क्वेश्चन के हिसाब, आर्गुमेंट के हिसाब से हमें कहा जा रहा है देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, 2 हेड्स 2 टेल्स एंड वन ऑफ ईच। या तो 2 हेड्स आएंगे या 2 टेल्स आएंगे या टेल या हेड। तो 3 आउटकम्स हमें बताया जा रहा है कि है। Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. तो हमसे कहा जा रहा है कि अगर 3 आउटकम्स है तो हर किसी आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या 1/3 है, यानी तीसरा क्या होगा, हेड टेल। ठीक है ना, तो ये हमसे कहा जा रहा है। पहले हम देख लेंगे कि क्या वाकई में 3 ही आउटकम्स है, अगर क्या 3 से अलावा भी आउटकम्स हो सकते हैं, तो पहले हम ये देख लेंगे। फिर देख लेंगे कि क्या तमाम के जितने भी चांसेस हैं वो 1/3 है कि नहीं। तो सबसे पहले हम दो अलग अलग कॉइन्स को लेंगे, ठीक है ना, तो उनको हमने साइमल्टेनियसली टॉस किया। अब देखिए, अगर पहली कॉइन में हेड आया और दूसरी कॉइन में हेड आया, ठीक है ना, ये एक चांस हो गया, समझ लेना बात को। दूसरा क्या हो सकता है कि पहली में हेड आया, दूसरी में टेल ऊपर की तरफ, तो कितने हो गए, 2। तीसरा ये हो सकता है कि पहले में टेल आया और दूसरे में भी टेल आया, हो गए 3। और चौथा ये हो सकता है पहले में टेल आया, दूसरे में हेड आया। तो सबसे पहले जो आर्गुमेंट में हमें स्टेटमेंट में पहला सेंटेंस दिया गया था, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, तो सबसे पहले स्टेटमेंट ही गलत है। उसके बाद अगर हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी जो है ना, अब हेड ऊपर की तरफ आए, इट इज यानी दोनों का हेड ऊपर की तरफ आए, यानी 2 हेड, यानी अगर दोनों का हेड ऊपर की तरफ आई, पहली कॉइन में भी हेड ऊपर की तरफ आया, दोनों के भी हेड, तो हेड दोनों में हेड ऊपर, यानी 2 हेड्स जिनको हम बोलते हैं, तो इसके चांसेस कितने हैं, यानी टोटल आउटकम्स 4 है, तो इसके चांसेस सिर्फ एक है, मींस टोटल आउटकम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स दैट इज 1/4। अब हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल, हेड और टेल, तो वो कितना है कि इसमें हेड या टेल आ गया, इसमें हेड या टेल आ गया, इट इज
2 डिवाइड बाई 4 यानी 1 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम इसको रिड्यूस करें तो चांसेस ऑफ गेटिंग either head or tail upside that is 1 by 2 और टू टेल्स अगर ऊपर की तरफ आ जाएंगे यानी दोनों में टेल ऊपर की तरफ आ गया that is again 1 by 4 as it was in case of 2 heads। तो इसका मतलब है कि 3 अलग अलग प्रोबेबिलिटीज हमें मिल रही है, 2 में 1 by 4 और एक में 1 by 2। इसका मतलब है कि जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है उसको हम लिखेंगे इट इज एन इनकरेक्ट आर्गुमेंट। ये जो आर्ग्यू कर रहा है कोई, ये जो आर्गुमेंट किसी ने पेश किया है उसने गलत इसकी तर्जुमानी की है, लिहाजा हम बोलेंगे गलत को गलत ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद दूसरा क्या है, गिव द रीजंस, मींस रीजन इज इट, दिस इज द रीजन, मींस देयर आर चांसेस दैट टू हेड्स have the probability of 1 by 4, head or tail has the probability of 1 by 2 and two tails this option has the probability of 1 by 4। तो इस तरह से ये जो आर्गुमेंट है पहले पार्ट में it is totally wrong, it is totally incorrect argument। दूसरा क्या है, दूसरे पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है इफ ए डाई इज थ्रोन, एक डाई हम थ्रो कर रहे हैं। एक डाई का मतलब होता है कि क्या क्या हो सकते हैं आउटकम्स, 1 2 3 4 5 और 6, मींस देयर आर 6 आउटकम्स, ठीक है ना। या तो नंबर 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, क्योंकि एक ही डाई है। हमने 2 डाइस जो है ना उसके भी वो सीख लिए थे कि कैसे 6 × 6 36 हमारी टोटल आउटकम्स होते हैं। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा नहीं जा रहा है, बताया जा रहा है हमें कि एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। तो वहां पे 2 ही मतलब जो है ना पॉसिबल आउटकम्स है, या ऑड नंबर या इवन। अब देखिए या ऑड या इवन, या ऑड या इवन, या ऑड या इवन। तो इसका मतलब है कि अभी तक जो सेंटेंस में बताया जा रहा है, स्टेटमेंट में बताया जा रहा है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। Therefore, the probability of getting an odd number is 1 by 2। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि probability of getting an odd number is 1 by 2। हम निकालेंगे, अगर 1 by 2 ही निकलते हैं तब ठीक है, अगर नहीं निकलते हैं तब ये पार्ट गलत है। तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने हैं। ऑड नंबर्स ये हमने किया भी था एक पार्ट में, एक क्वेश्चन में शायद आ गया था, क्वेश्चन नंबर 13 के 12 ऐसा ही कुछ। नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने हैं, 1 2 और 3, यानी 1 3 और 5, 3 ऑड नंबर है इन 6 में से, दे आर 3, ठीक है ना। और टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स ऑन डाई दे आर 6। Therefore, probability of getting an odd number that will be equal to 3 divided by 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6, hence its probability is 1 by 2। और आर्गुमेंट में भी क्या बताया जा रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1 by 2, मींस हम क्या पहले लिखेंगे, द आर्गुमेंट इज करेक्ट, ठीक है। इट इज ए करेक्ट आर्गुमेंट, ये ठीक बताया। और स्टेटमेंट, अब हम इसको स्टेटमेंट कहेंगे, अब ये आर्गुमेंट नहीं रहा, अब ये स्टेटमेंट रहा, मींस इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट because the number of odd numbers on the die they are 3 and total numbers on the die they are 6, hence probability of getting an odd number will be 3 by 6, that is 1 by 2। अगर हमें इवन नंबर्स की भी जो प्रोबेबिलिटी है वो चेक करनी होगी, 2 4 and 6 they 2 or 3 means probability of getting an even number also is 1 by 2। और अगर हम इन प्रोबेबिलिटीज का सम करेंगे 1 by 2 प्लस 1 by 2, तो वो भी हमें कितना आएगा, 2 को हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, 1 + 1 that is 2, तो 2 by 2 that is 1। sum of all the probabilities of any event they sum up to 1। तो ये भी हमने सीख लिया था पहले ही लेक्चर में, अगर आपको याद होगा अभी तक। तो इस तरह से हमने जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है वो कंप्लीट किया। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में कोई और जो हमें सिलेबस के हिसाब से, जिसमें हमें मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे और टाइम भी कम लगेगा थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, तो वो वाला चैप्टर हम उठा लेंगे।
तो अभी तक हमने क्या कौन कौन से चैप्टर पढ़े वो भी मैं आपको बताऊं कि एक तो रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स वो भी पढ़ा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो 5 चैप्टर जो है ना ये हमारे कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा उठाएंगे। या तो हम सर्कल्स उठाएंगे, या हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। अब जोन सा भी हमें ठीक लगेगा इनमें से, या ट्रिग्नोमेट्री भी, चूंकि बहुत सारे बच्चों ने ये भी कहा था कि हमने विंटर ट्यूटोरियल्स में ये ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो कंप्लीट किया है। लिहाजा हम देख लेंगे कि वो वाला चैप्टर उठाएंगे जो एक तो कन्वीनियंट भी होगा, उसमें मार्क्स भी ज़्यादा हमें मिल जाए।